नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो अब अंतिम चरण का मतदान शेष है और हम लोकतंत्र के इस पर्व पर अंतिम पड़ाव पर आकर के खड़े हो गए हैं। इससे पहले जो 6 चरण का चुनाव हुआ, हम लोगों ने एक-एक सीट के हिसाब से आपको एक आकलन बताया कि क्या संभावनाएँ बन रही हैं इस चुनाव में। स्थानीय साथियों की मदद से अलग-अलग ज़िलों पे, अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों पे जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशंस आई, उसके कारण सहित आपको बताया कि आखिर क्या संभावनाएँ आगे आने वाले समय में जो 4 जून को परिणाम आएँगे, उम्मीद क्या है, क्या संभावनाएँ बन रही हैं, इस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की। लगभग हर दौर के बाद चर्चा की। लेकिन अब तमाम तरह की अटकलें और तमाम तरह की बयानबाजियाँ सामने आने लगी हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस चुनाव में भरसक प्रयास किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, चाहे मशीनरी का दुरुपयोग हो, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आरोप लगे, खासतौर से तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में, छठवें चरण में, कि किस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। दिल्ली के अंदर जो छठवें चरण में चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारी खबरें ऐसी आई, बहुत सारे आरोप ऐसे लगे कि जहां विपक्षी पार्टियों के वोट थे उनको रोका गया या उस वहां की प्रक्रिया को धीमा किया गया। ये आशंकाएं बेबुनियाद नहीं है। पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। इसको लेकर के कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन शंका लोगों की दूर नहीं हुई। उसके भी बहुत सारे कारण हैं और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लास्ट में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो सुन करके आप चौंक जाएंगे। कुछ ऐसी खबरें भी आपको दिखाएंगे जो चल रही हैं जिनसे संदेह और गहरा जाता है। अब बात ये होती है कि एक तो प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, दूसरा एक संदेह पैदा हो रहा है लोगों के अंदर कि जो पहले चरण का मतदान हुआ उसके 10 दिन के बाद मत प्रतिशत, जब फाइनल मतदान का प्रतिशत आया तो वो बढ़ा हुआ आया। यही दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में भी हुआ, देखने को मिला। इसको लेकर के एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को 24 घंटे के भीतर सारे 17C फॉर्म को अपलोड कर देना चाहिए, जो सार्वजनिक हो और सबके सामने आए। इस पे तमाम तरह की दलीलें चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में देता दिखा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के उसने तमाम तरह की दलीलें दी थी और डेटा को सार्वजनिक करने में कुछ वक्त मांगा था। शायद वो चाहते थे कि चुनाव टल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का वो डेटा सामने आया, जिसमें बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस पे तमाम वीडियो लोगों ने बनाए, तमाम लोगों ने खबरें दिखाई, आपने देखा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में सब चलते आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री जी का जो भाषाई स्तर था वो बहुत गिर गया और पता नहीं कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा। लेकिन अगर कहें तो ये चला मुस्लिम लीग से होता हुआ मंगलसूत्र तक आया, मंगलसूत्र से होता हुआ फिर वो भैंस खोल ले जाने तक और घर की टोटियाँ खोल ले जाने तक पहुंचा। लेकिन यही नहीं रुका और वो लास्ट में आकर के मुजरे तक पहुंच गया। मुजरे जैसे शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जबकि सभ्य समाज में ऐसा माना जाता है किसी प्रधानमंत्री की ये भाषा शोभा नहीं देती है। तो एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, बढ़े हुए मत प्रतिशत को लेकर के लोग आशंकित हैं, साथ ही में जो पोस्टल बैलेट होना है, जिसमें 85 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स का वोट पड़ना है पोस्टल बैलेट से, और 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों का वोट पड़ना है। जो विकलांग लोग हैं, जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है, उनके भी पोस्टल बैलेट से ही वोट पड़ेगा। इसको लेकर के तमाम सारी खबरें आई। हरियाणा में एक वीडियो सार्वजनिक किया गया जिसमें प्रशासनिक अधिकारी एक डब्बे में, मतपेटिका में मतों का कलेक्शन कर रहे हैं, उनको एकत्र कर रहे हैं, घर घर जाकर के वो बैलेट से वोट डलवा रहे हैं उस बॉक्स के अंदर, जिसमें न कोई सील है, केवल एक ताला लगा हुआ है। लेकिन जिन सज्जन ने इस वीडियो को रिकॉर्ड करवाया और उसका खुलासा किया, उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई और उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इसके बाद एक खबर जो आ रही है वो बहुत हैरान करने वाली है। ये खबर है जौनपुर से, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां कृपाशंकर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। कृपाशंकर सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी लंबी सियासत का जो दौर है वो महाराष्ट्र में रहा है। महाराष्ट्र के वो गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं। वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। उनके चुनाव को लेकर के कहा जाता है कि वो अमित शाह जी के काफ़ी नज़दीकी हैं और उन्होंने जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट वापस कराने में विशेष भूमिका अदा की है। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि धनंजय सिंह जी की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह, जो
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी, उन्होंने रातों रात अपना नामांकन वापस ले लिया और कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ पहले से जो उनके सांसद थे, सिटिंग सांसद थे, उनको वहाँ से प्रत्याशी बना दिया। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उंगलियां उठी वो उठी, साथ में बीएसपी के ऊपर, बहन मायावती जी के ऊपर भी बीजेपी से मिले हुए होने के तमाम सारे आरोप लगे। विरोधी पार्टियों ने इसको कैश कराया। उसी में आकाश आनंद का भी एक मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में खासतौर से देखने को मिला कि जिस तरह से दलित वोट ट्रांसफर हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ, बहुजन समाज पार्टी को किनारे करते हुए, इसमें इन सब बातों का विशेष महत्व है, योगदान है कि जिस तरह से आकाश आनंद को वापस बुलाया गया, सारे प्रचार से बाहर कर दिया गया और जो बहन मायावती जी ने उनके ऊपर टिप्पणी की, उससे दलित समाज में कहीं ना कहीं निराशा का भाव पनपा, क्योंकि वो आकाश आनंद बीजेपी के ऊपर आक्रामक थे और रातों रात उनको वापस ले। तो ये स्टैब्लिश हुआ कि बहन मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम के तरह काम कर रही हैं, जबकि शुरुआत में जो उन्होंने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसको लगता था कि वो दोनों ही पार्टियों के लिए समान खतरे पैदा कर रही हैं। लेकिन जैसे ही ये सारा नैरेटिव सेट हुआ, बीएसपी बैकफुट पर चली गई और लोगों ने बीएसपी से अपना रुख मोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ कर दिया। लेकिन खैर, चलिए बात करते हैं इस वीडियो की, जिसमें एक खबर निकल करके आ रही है। एक वीडियो है एबीपी का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें देखिए किस तरह से कहा जा रहा है कि जौनपुर में एक मोटर व्हीकल पकड़ा गया है जिसमें 150 ईवीएम पहले से रखी हुई थी और वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और उसके बाद उस पर बवाल हुआ। कल पूर्वांचल में जौनपुर में वोटिंग हुई और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भीतर जो है वहां पर कैंपस के भीतर स्ट्रांग रूम बनाया गया था, उसके बाहर हंगामा हो गया। और देखिए खबर है कि स्ट्रांग रूम में अतिरिक्त ईवीएम की गाड़ी पहुंची, उस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, ये खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं शंकाएं गहराती जा रही हैं निष्पक्ष चुनाव को लेकर के। 4 जून को क्या आएंगे परिणाम और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरफ होगा, ये देखने वाली बात है। इस तरह के तमाम सारी खबरें लेकर के आप लोगों के बीच में हम लोग आते रहते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो आपसे एक निवेदन ये है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि 4 तारीख तक और भी बहुत सारी खबरें लेकर के हम लोग आएंगे। ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। इसके बाद 2025 में दिल्ली का चुनाव आने वाला है, दिल्ली के चुनावों पर भी हम लोग बराबर कवरेज देंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो निकाल करके लाएंगे और आने वाले समय में ये बताएंगे इस चुनाव के सबसे बड़े महारथी, प्रचार के माध्यम से जो प्रचार के महारथी थे इस पूरे समर के, वो कौन कौन लोग हैं और उनके की पॉइंट्स क्या हैं। इसको लेकर के बहुत जल्दी ये कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।